किसानों पर आरोप तो हो गए, लाल किले तक पहुंच गए, उत्पात मचाया वगैरह वगैरह। और गोदी मीडिया बेचारे, इस गोदी मीडिया के पत्रकार अब सड़कों पे दौड़ दौड़ कर बता रहे हैं कि कहां कहां से किसान आए, कहां कहां से पुलिस पर हमला किया और कहां कहां से घुसे, ये सब। लेकिन एक बात जो किसी भी मीडिया हाउस वाले या किसी भी गोदी मीडिया के किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई, सिर्फ एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार के अलावा, कि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करें। दिल्ली पुलिस तो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री के अंडर में ही आती है, तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए मनाही है और इसके लिए उन्हें सवाल करने की इजाजत नहीं है। तो फिर क्या करें? चलो, आज तक जिस तरह मौजूदा सरकार ने जिस तरह से नेहरू और इंदिरा गांधी पर दोष मढ़ते आई है, वैसे ही हर बात का दोष मढ़ते आई है। तो 26 जनवरी को जो उपद्रव हुआ उसके लिए भी एक काम करते हैं कि पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को ही दोष दे देते हैं और उन्हें ही कहेंगे कि तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अब ये जवाब ऊपर से आए ये बात अलग है, लेकिन अभी तक जितनी भी बातें हैं जिनके लिए नेहरू और इंदिरा गांधी को दोष दिया जाता है, तो इसके लिए भी उन्हीं को दोष दे। अपने रवीश कुमार का भी ये आइडिया अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने भी यही लिखा है, शिवराज पाटिल को, जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनको सामने आना चाहिए, उन्हें बैक डेट में फिर से गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह के सामने जवाबदेही के सवाल आने से भी डरते हैं। तो फिर बेचारे इन गोदी मीडियाओं की क्या बिसात, अमित शाह कभी फेल नहीं होते। गोदी मीडिया कहते हैं गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस किसी विश्व गुरु की पुलिस तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब यही पुलिस आईटीओ तक पहुंचे हजारों किसानों को इंडिया गेट तक जाने से रोक देती है, तो मकरवाया गाजीपुर पर भी रोक सकती थी। लाल किले तक बड़ा हुजूम कैसे आ गया? उस वक्त लाल किले की सुरक्षा क्या थी? जवाब मुश्किल है। एक साल में दिल्ली दूसरी बार भयानक हिंसा की भेंट चढ़ गई। नागरिकता कानून के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था। जहां चल रहा था वहां हिंसा की तमाम कोशिशें फेल हो गई। शाहीन बाग पर दो बार गोली चलाने की घटना हुई, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। जब वहां से कोई गुस्से में नहीं आया तो दूसरे लोकेशन पर हिंसा हुई और दिल्ली को दंगों में झोंक दिया गया। आंदोलन खत्म हो गया। अब एक साल के अंदर हिंसा की दूसरी घटना आपने देखी। हिंसा से आंदोलन फिर कमजोर हुआ और फायदा किसे हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस, देश का गणतंत्र दिवस, देश की राजधानी, और वहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। गृह मंत्री जवाबदेही से किनारे हो गए। जी हां, या कर दिया गया। प्रधानमंत्री का ईगो वाकई जनता से बड़ा है। एक बयान तक नहीं आया। 2 महीने के दौरान 150 से ज्यादा किसान मर गए, प्रधानमंत्री चुप रहे। खुद मुख्यमंत्री होते, अगर प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री होते तो 100 भाषण दे चुके होते कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसानों से बात नहीं करेगा तो किससे करेगा? अन्नदाता का अपमान है, ब्ला ब्ला। अब यह सवाल भी लोगों की सोच से गायब हो चुका है। अब ये सवाल लोग भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं प्रधानमंत्री नहीं पूछेंगे, मन की बात करेंगे। वो किसी के मन की बात नहीं जानते। हो सकता है लोग भी नहीं पूछते हैं। मेरे लिए ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के सामने किसी भी आंदोलन का मिट जाना, उनके जाल में फंस जाना हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात है कि इतने दिनों तक ये आंदोलन चला और किसानों ने लंबे समय
तक के लिए सरकार को बातचीत के लिए मजबूर भी किया। ये हैरानी की बात है। हिंसा की घटना से किसानों का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। अहिंसा और अनुशासन से ही इतना विश्वास बना के लाखों लोग इससे जुड़े। किसान जानते हैं कि हिंसा की इस घटना से सरकार को मौका मिलेगा, आंदोलन पर दमन बढ़ जाएगा और खत्म भी कर दिया जाएगा। 24 घंटे के बाद जब पुलिस कमिश्नर प्रेस के सामने आए तो औपचारिक और सरकारी जवाब से ज्यादा सामने कुछ भी नहीं रख पाए। बेशक पुलिस महकमा बुलाकर पूछताछ करेगा तो किसानों का जीवन और ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। मुकदमों से निपटना आसान नहीं होता। मुकदमों से जब निपटा जाता है तो ये लड़ाई अकेले की हो जाती है, उस वक्त कोई साथ नहीं होता। क्या किसान अपने मनोबल को हासिल कर पाएंगे? सरकार जब आंदोलन को उजाड़ देगी, गांवों में निराशा फैल जाएगी, लेकिन जल्दी ही हिंदू मुस्लिम टॉपिक की सप्लाई हो जाएगी। बेफिक्र रहिए, जिसके बाद फिर सबके हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। इस काम में गोदी मीडिया लगा हुआ है और लगा रहेगा। हिंदू मुस्लिम टॉपिक ही तय करेगा कि किसान अपनी नहीं बल्कि किसी और के एजेंडे पर बात करेगा, अपनी बात भूल जाएगा। यह फार्मूला बेरोजगारों और उनके परिवारों में 100% सफल रहा है और किसानों के बीच भी ये सफल रहेगा। आप यकीन मानिए, आने वाले दिनों में हिंदू मुस्लिम टॉपिक आएगा, गोदी मीडिया लेके आएगा और सब चंगासी हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।